हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जिसको कैग बोलते हैं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर होने वाला है जिसमें हम गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। और गैर संवैधानिक निकाय में हम जिसमें सीबीसी, लोकपाल, लोकायुक्त और सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं गैर संवैधानिक निकाय को। देखिए, गैर संवैधानिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है वैधानिक निकाय और एक होता है कार्यकारिणी निकाय। वैधानिक उसको बोलते हैं जिसको कानून के द्वारा कोई भी प्रस्ताव अगर कानून लाकर बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं वैधानिक। और जिसको संकल्प के द्वारा पारित किया जाता है, अगर कोई प्रस्ताव संकल्प के द्वारा लाकर पारित किया जाता है तो उसको बोलते हैं कार्यकारिणी निकाय बोला जाता है। और वैधानिक निकाय के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, सीबीसी, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार, ये मानवाधिकार का जो टॉपिक मैंने कराया था उसमें इस चीज के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो हम इसके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या, सीबीसी के बारे में, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, योजना और नीति आयोग को भी हमने, जब पंचवर्षीय योजना हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कार्यकारिणी निकाय में सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे और वैधानिक निकाय के अंतर्गत सीबीसी, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में, जिसको बोलते हैं सीबीसी। और सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीसी का मतलब हो जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और ये क्या काम करती है, तो ये जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उसको रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। इसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए इसका गठन किया गया था, तो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो यह संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। कब, 1964 में। 1964 में ही संथानम समिति के सिफारिश पर सीबीसी का गठन होता है। और पहले जब इसका गठन हुआ था तो जो सीबीसी है वो ना तो पहले संवैधानिक निकाय था और ना ही वैधानिक निकाय था। इसको 2003 में संशोधन करके, सीबीसी एक्ट में संशोधन करके इसको क्या बना दिया गया, वैधानिक निकाय बना दिया गया। किसको, सीबीसी को। तो सीबीसी पहले जब बनी थी तो ये वैधानिक निकाय नहीं थी। इसको 2003 में संशोधन किया गया सीबीसी एक्ट में और फिर इसको क्या बना दिया गया, वैधानिक निकाय बना दिया गया। एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, विशल ब्लोअर। ये जो विशल ब्लोअर होते हैं इनका क्या काम होता है, तो ये अगर कोई भी संस्था या एजेंसी होती है उसमें अगर ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अगर उस एजेंसी में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको ये उजागर करने का काम करते हैं। कौन, ये विशल ब्लोअर। विशल ब्लोअर का काम क्या हो जाता है, किसी भी एजेंसी या संस्था में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करता है। और बात करेंगे सीबीसी की संरचना की, तो इसमें एक तो अध्यक्ष हो जाते हैं जिनको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्या बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। एक अध्यक्ष हो जाते हैं, दो या दो से कम, मतलब एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं सतर्कता आयुक्त। तो एक अध्यक्ष हो जाते हैं, दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त हो जाते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
कि नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और कार्यकाल कितना होता है? तो सीबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई थी। और किसके सिफारिश पर? संथानम समिति के सिफारिश पर। और इसमें इसको ये कैसा निकाय है? तो ये अब वैधानिक निकाय में के अंतर्गत आ जाता है। और याद रखेंगे कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्त की बात करेगा तो राष्ट्रपति, और कार्यकाल हो जाता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। चलिए बात कर लेते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में। ये भी कैसी बॉडी है? तो ये भी एक वैधानिक निकाय है। और देखिए जो स्वीडन है, स्वीडन ने 1809 में सबसे पहले स्वीडन ने ओम्बुड्समैन, जिसको स्वीडन में लोकपाल को क्या बोला जाता है? ओम्बुड्समैन बोला जाता है। और स्वीडन ने सबसे पहले 1809 में अपने यहाँ इसको अपनाया था। कौन? तो स्वीडन ने अपनाया था 1809 में ओम्बुड्समैन को। और लोकपाल जो होता है वो भारत में इसको लोकपाल बोला जाता है। और ये लोकपाल जो नाम है वो दिया कौन? तो 1963 में एलएम सिंघवी ने ये शब्द दिया था, क्या? लोकपाल। और लोकपाल कैसा शब्द है? तो ये संस्कृत का शब्द है लोकपाल। लोक का मतलब हो जाता है पीपल, मतलब जनता, और पाल का मतलब प्रोटेक्टर, मतलब जो इसका मतलब क्या हो जाता है? जो जनता की क्या करे? रक्षा करे। इसी के उद्देश्य से लोकपाल एवं लोकायुक्त का गठन किया गया है। तो लोकपाल शब्द किसने दिया था? एलएम सिंघवी ने दिया था। कब? 1963 में। और लोकपाल कैसा शब्द है? संस्कृत। और लोकपाल का काम क्या होता है? तो पब्लिक का रक्षा करना, जनता की रक्षा करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। और बात करेंगे कि 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था। कब? 2013 में। और 2019 में पारित तो हो गया 2013 में ही, पर जो 2019 में पहला लोकपाल जो भारत को मिला वो थे कौन? पिनाकी चंद्र घोष। तो 2019 में भारत को फाइनली पहला लोकपाल मिल जाते हैं और उनका नाम क्या हो जाता है? पिनाकी चंद्र घोष। तो ये लोकपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हैं, और जो लोकायुक्त होते हैं वो राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। राज्य सरकार में क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। और में कौन हो जाते हैं? लोकायुक्त हो जाते हैं। और सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र राज्य ने अपने यहाँ लोकायुक्त का क्या किया था? गठन किया था। कब? 1971 में। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। तो ये हो जाता है लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में। और ये सीबीआई कैसा निकाय है? तो सीबीआई जो है वो एक कार्यकारिणी निकाय के अंतर्गत आता है। और इसको 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा पारित करके इसको बनाया गया था। और ये पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय को क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई अब किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये काम करती है कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको बोलते हैं डीओपीटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत सीबीआई क्या करती है? काम करती है। और ये जो डीओपीटी है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, ये बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गए, तो इन सबको ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? ये पर्सनल ट्रेनिंग करती है। और गठन कैसे हुआ था सीबीआई का? तो सीबीआई का जो गठन हुआ था वो संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था। 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा इसको पारित किया गया।
फिर बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया सीबीआई को, और अब ये कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और इसका जो गठन हुआ था वो संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। ये इसका सीबीआई का आदर्श वाक्य है। क्या है? उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। और इसके जो निर्देशक होते हैं, सीबीआई के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्देशक बोलते हैं, डायरेक्टर। और इसके जो निर्देशक की कार्यकाल होता है वो कम से कम 2 वर्ष का जो होता है उनका कार्यकाल होता है। किसका? सीबीआई के निर्देशक का जो कार्यकाल होता है वो कम से कम 2 वर्ष का होता है। तो चलिए, आज हमने जो गैर संवैधानिक निकाय था जिसके अंतर्गत हमने सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में पढ़ लिया है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि सीबीआई जो है वो अपना पावर कहाँ से लेती है, किस एक्ट से लेती है, और सीबीआई का अकादमी कहाँ स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।